Hello dear students of class 5th. Assalamu alaikum. I hope you are doing fine. I am your English teacher John Mohammed and I welcome you once again in my today's English class. Dear students, today we are going to read a poem by the name or by the title The Eagle. Yes, it is there on your screen. The name or the title of the poem is The Eagle, and the poet, name of the poet or the person who has written this poem is here. His name is Alfred Tennyson. So two things I have encircled. First, the name or the title of the poem, that's The Eagle. Another is the name of the poet, that is Alfred Tennyson. And one more thing about this poem is that I would like to share with you is that this is a very small poem or a short poem consisting of just two stanzas. Yes, it has got only two stanzas, and each stanza consisting of just three lines. So this is stanza number 1 and this is stanza number 2. So it has got two stanzas, each stanza consisting of just three lines. So this was about the structure of the poem. So प्यारे बच्चों, हमारी आज की इस क्लास में हम एक पोइम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम या टाइटल है द ईगल. जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसके जो शायर है, लिखने वाले हैं, उनका नाम है एल्फ्रेड टेनिसन, बहुत ही मशहूर शायर. जैसा कि नाम से पता चलता है, दिस पोइम इज़ अबाउट ए बर्ड बाय द नेम ईगल. एक जानवर या परिंदे के बारे में ये पोइम है, जिस परिंदे का नाम या जानवर का नाम, उड़ने वाले जानवर का नाम चील है. एंड this bird is particularly known for flying high in the sky. ये जो परिंदा है, ये जानवर है, खुसूसन या खुसूसी तौर इसको आसमान में ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए जाना जाता है, माना जाता है. और इस पोइम में इसको एक एक एक, एक जो है ताकतवर जानवर की हैसियत से पेश किया गया है. A mighty, we can say mighty bird, जो ऐसा कुछ करता है, कर सकता है कि जो शायद अदर बर्ड्स मे नॉट बी एबल टू डू और इवन ह्यूमन्स कैन नॉट डू. तो चलिए पहली लाइन, पहले स्टेंजा की पढ़ने की कोशिश मैं करता हूँ. अब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दैट यू ओपन योर टेक्स्ट बुक एट द सेम पेज नंबर सो दैट यू कैन फॉलो मी व्हाइल आई विल बी रीडिंग दिस. द फर्स्ट लाइन रीड्स लाइक, ही क्लैस्प्स द क्रैग विथ crooked hands. Again, he clasps the crag with crooked hands, close to the sun in lonely lands. Ringed with the azure world he stands. So he clasps. This he means the eagle. यहाँ पर एक प्रोनाउन यूज किया गया है और इस का सीधा मतलब है ईगल. It pertains to the same eagle that we get from the title of the poem. ये ईगल जो है, ये जो चील है, ये पकड़ता है. क्लैस्प हो गया पकड़ना, to hold, to grip. The crag is that steep rock, that we can say that rocky cliff or that mountain. वो जो एक पहाड़ी होती है, उसकी ऊपर वाली चट्टान जो होती है, एक्सपोज्ड चट्टान, जो खड़ी चट्टान होती है, जहाँ पर खड़ा रहना या उसको पकड़ना, दैट्स नॉट पॉसिबल यूजुअली, दैट्स नॉट सो इजी, दैट्स नॉट इवन यूजुअली दैट्स नॉट पॉसिबल. और मैं यहाँ पर हम कहेंगे कि दैट्स नॉट एन ईजी जॉब टू डू, वो आसान काम नहीं है. वहाँ पर ये पकड़ता है उसी चट्टान को, एक्सपोज्ड चट्टान, वेयर देयर इज़ नो काइंड ऑफ सपोर्ट अवेलेबल. कोई सपोर्ट नहीं, कोई जैसे ट्रीज़ वहाँ पर नहीं है जिनको पकड़ सकता है कोई. तो वहाँ पर ये उस क्रैग को पकड़ता है विथ क्रिक्ड हैंड्स. इसके जो हैंड्स है, दरअसल हैंड्स परटेन टू, बाय हैंड्स वी मीन द क्लॉज, वो पंजे जो होते हैं इस चील के, इस ईगल के, उन्हीं से पकड़ता है. सो हियर हैंड्स मीन द क्लॉज ऑफ द ईगल, दिस बर्ड, दिस पर्टिकुलर बर्ड ईगल. तो उनसे पकड़ता है. वो नंगी चट्टान होती है, वो खड़ी चट्टान जो होती है, वेयर इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ईजी टू स्टैंड,
तो उनको पकड़ती है या पकड़ता है। क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स, जैसा कि मैंने कहा एक ऊंचे पहाड़ की बात हो रही है यहाँ पर, उसी क्लिफ पर, उसी जो खड़ी चट्टान होती है वहाँ पर वो क्लोज टू द सन यानी सूरज के करीब, यानी बहुत ऊंचाई पर ये उस क्लैसिप करता है, पकड़ता है उस खड़ी चट्टान को, क्लोज टू द सन, सूरज के करीब यानी ज़मीन से बहुत ऊंचाई पर, इन लोनली लैंड्स, और वहाँ पर जो आसपास की ज़मीन है दैट्स लोनली लैंड्स, दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज लोनली लैंड्स, उनको यहाँ पर लोनली लैंड्स कहा गया है। वाई? बिकॉज नन अदर देन दिस ईगल, none other than this eagle is present there, no other bird usually is present there, वहाँ पर और कोई शायद जानवर या परिंदा नहीं होता है, ना होने का कोई चांस होता है, एंड यूजुअली, और इसके अलावा इंसानों की तो बात ही नहीं, वहाँ पर इंसान हो सकते हैं। तो दैट्स वाई दे आर डिस्क्राइब्ड हेयर एज लोनली लैंड्स, वो तनहा अकेली ज़मीन जहाँ पर कोई और जो है कोई और क्रिएचर नज़र नहीं आता है, तो खाली ये ईगल वहाँ पर दिखता है, इसीलिए वो लोनली लैंड्स है, तन्हा ज़मीन, तन्हा यानी अकेली ज़मीन वहाँ पर। रिंगड विद द एज्यूर वर्ल्ड ही स्टैंड्स, एज्यूर वर्ल्ड हो गया, एज्यूर वर्ल्ड मीन्स नीली दुनिया। अच्छा, ऊपर जाके खाली नीली दुनिया इसलिए होती है कि वहाँ पर खाली ब्लू स्काई होता है, यानी नीला आसमान होता है, तो उसी नीले आसमान की दुनिया में ये खाली तन्हा अकेला होता है वहाँ पर। ही स्टैंड्स, वो वहाँ खड़ा रहता है तन्हाई में। तो उसके बाद द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रॉल्स, द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रॉल्स, तो ये पहाड़ की जो बात हो रही है, माउंटेन की जो बात हो रही है, माउंटेन क्लिफ की जो बात हो रही है, जो एक्सपोज्ड होता है ऊपर से, ये खड़ी चट्टान जो होती है, इसके नीचे जो होता है अक्सर, ये इसके नीचे यहाँ पर कहा गया है कि नीचे समंदर है। तो ये समंदर के किनारे एक पहाड़ है, पहाड़ की ऊंचाई पर वो जो खड़ी चट्टान, उसको पकड़े हुए ये चील है, दिस ईगल है। तो नीचे इसके द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रॉल्स, तो इतनी ऊंचाई पर है कि इसके नीचे जो समंदर दिखता है वो रिंकल्ड है। रिंकल्ड यानी उसमें वो झुर्रियाँ दिखती है। रिंकल्ड इसलिए इसको कहा गया है कि अगर आपको पता होगा इसके बारे में कि सी या ओशन होगा, समंदर जो भी होते हैं, समंदर में वेव्स होती है, पानी की लहरें चलती है, तो वो पानी की लहरें कहीं न कहीं से हमें रिंकल जैसे दिखती है। जैसे कोई बूढ़ा होता है उसके चेहरे पर रिंकल्स आ जाती है, वो फोल्ड्स ऑफ स्किन आ जाती है। तो इसी तरह ये जो सी है, ये समंदर है, इसके ऊपर जो लहरें चलती है, दोज वेव्स ऑफ वाटर, वो रिंकल जैसी दिखती है। द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रॉल्स, और वो बहुत नीचे इसके है। इसका मतलब ये ज़मीन से बहुत, या समंदर की सतह से बहुत ऊंचाई पर होता है, बैठता है, खड़ा रहता है वहाँ पर। ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स एंड ही वॉचेस, वो वहाँ से वॉच करता है, देखता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि एज इफ दिस ईगल इज सो माइटी, कि ये इतना ताकतवर है कि ये सारे दुनिया पर नज़र रखे हुए है। ये आस पास में बहुत दूर दूर तक क्या हो रहा है उस सब चीज़ को देख रहा है, देखने की सलाहियत रखता है, वहाँ से देखने की काबिलियत रखता है वहाँ से। तो उस चीज़ पर, उस जगह पर, उस लोकेशन पर है, ये पोजिशनड है, वहाँ पर बैठा हुआ है कि नीचे सभी चीज़ों पर इसकी नज़र है। एंड लाइक ए थंडर बोल्ट ही फॉल्स। उसके बाद वाई, अच्छा सवाल यह है कि ये नीचे क्यों नज़र रखता है समंदर पर। दरअसल ये जो ईगल है, ये समंदर में कोई शिकार ढूंढता है या आसपास की ज़मीन पर शिकार देखता है। जैसे कभी इसकी जो खाने वाली चीज़ मिले
तो अचानक से इतनी ऊंचाई से लाइक ए थंडरबोल्ट, जैसे वो बिजली गिरती है, बिजली की स्पीड पर अचानक से इतनी ऊंचाई से नीचे गिर के, डाइव मार के, छलांग मार के अपने शिकार की तलाश में उस स्पीड से, उस जल्दी से नीचे आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। तो अचानक से यहाँ पर इतनी ऊंचाई से इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से, बहुत जो है काफ़ी हाई स्पीड पर ये नीचे आ जाता है और अपने शिकार को पकड़ लेता है। एंड लाइक ए थंडरबोल्ट ही फॉल्स, ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स एंड लाइक ए थंडरबोल्ट ही फॉल्स, और उसको ज़्यादा देर नहीं लगती है जब ये नीचे भी आ जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को, जैसे कि मैं अभी कह रहा था कि ये जो ईगल है इसके बारे में कि ये काफ़ी माइटी, जैसे यहाँ पर काफ़ी एक शक्तिशाली या ताकतवर जानवर की हैसियत से इसको यहाँ दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो उम्मीद है कि आपने इसको, जो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की, आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा। अगर कहीं से कोई डाउट होगा तो उसको इंशाल्लाह इसके जो क्वेश्चन आगे आएंगे उनको जो है उस डाउट को ठीक करने के लिए आई विल बी देयर। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। तो अगली क्लास तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।